जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम रथ पर। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के रीजनिंग के क्वेश्चन सीरीज के बारे में। आज रीजनिंग का क्लास 1 है और ये ब्रह्मास्त्र सीरीज है। ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें वही क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत इम्पॉर्टेंट होने वाले, यानी परीक्षा की खोपड़ी में सीधे छेद करेंगे वो प्रश्न। अभी तक यूपी ट्रिपल एस से जिस जिस तरीके से प्रश्न पूछा है, ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद ये मैंने सीरीज स्टार्ट किया है। आज रीजनिंग का डिस्कस करेंगे। सारी शेड्यूल बता दिया जाएगा कि कब रीजनिंग का, कब जीएस का, कब आपके करंट अफेयर का, मैथ्स का। ये सारी सीरीज आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। देखिए, 1 सेकंड लगता है वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए। तो शब्दकोश हमारा क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के हिसाब से हमें क्या करना है, इस शब्द को सजाना है। तो सबसे पहले देखिए, सब में ईए 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 आ रहा है, लेकिन ई ए के बाद क्या है, इसमें जी है, इसमें आर है, इसमें जी है, फिर इसमें आर है, फिर इसमें सी है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो सी किस में है, 5 पे है। तो सबसे देखिए ऑप्शन 5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में है 5। तो यहीं पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 53142। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सार्थक क्रम कौन सा ऐसा हमारा ऑप्शन है जो सार्थक क्रम दर्शाता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिया है शिशु, वृद्ध, प्रौढ़, किशोर, बालक। तो सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है, शिशु होता है, तो क्या होगा, 1 होगा। इसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो बालक होता है, यानी 1 5। तो 1 और 5 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, श्रेणी में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है ए बी सी, फिर एफ जी एच, फिर एल एम एन। तो देखिए सी के बाद यहाँ पे क्या है, सी के बाद एफ है, यानी यहाँ पे क्या किया है, +3 कर दिया है। फिर यहाँ पे एच के बाद एल है, यानी यहाँ पे क्या कर दिया है, एच 8 पे होता है, एल 12 पे होता है, तो यहाँ पे 4 ऐड कर दिया है। एन कितने पे होता है, 14 पे होता है, तो हमें क्या ऐड करना है, +5। ठीक है, तो एन में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, यस आ जाता है। तो यस से कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट है, यस टी यू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एस टी यू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए, सी सी ए डैश, सी सी बी सी, फिर डैश, फिर ए डबल सी, बी डबल सी, फिर डैश, फिर सी, फिर डैश, फिर ए। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि हम काउंट कर लेते हैं कि कितने लेटर्स है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 है। तो आप जानते हैं कि अगर 18 है तो किस सेगमेंट में बटेगा, 6 में बट सकता है या 3 में बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम छोटे से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 को हम यहाँ पे बांटे, यहाँ पे बांटे, फिर यहाँ पे बांटे, फिर यहाँ बांटे, फिर ये, फिर। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे सी सी बी बना, फिर सी सी बी बना, फिर सी सी बी। तो यहाँ हम देखें सबसे यहाँ पे मिल रहा है हमें सी। तो सबसे लास्ट में हमारा सी किस में है, तो 3 ऑप्शन है ए बी और डी में, जहाँ पे हमें क्या है, लास्ट में सी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ सी भर देते हैं तो ए हो जाता है। तो सी सी ए, फिर सी सी बी। तो सीरीज क्या चल रहा है, सी सी ए, सी सी बी, सी सी ए, सी सी बी, सी सी ए,
CCB, तो AC यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 5760 है, फिर 960 है, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद 48 है, 48 के बाद 16 है, 16 के बाद 8 है। तो देखेंगे कि यहाँ पे बड़े नंबर है तो हमें बड़े नंबर से छोटे नंबर जाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हमें छोटे से बड़े चलते हैं। तो 8 का हमने गुणा किया 2 में, तो 8 दूना 16, फिर 16 का 3 में गुणा किया तो क्या हो गया 48, फिर 48 का अगर हम 4 में गुणा करते हैं यानी 48 इंटू 4 करते हैं तो क्या आता है 192 आता है। अगर हम इसमें 5 का गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 960 आ जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 192। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 3, 15, 35, 63। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 3, 15, 35, 63 इसमें भी श्रेणी में लुप्त संख्या में ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का हमने स्क्वायर किया और -1 किया तो 3 आ गया। इसी तरीके से 4 का हमने स्क्वायर किया तो क्या हो गया 4 चौकों को 16 और 16 में से 1 गया वो कितना हो गया 15 हो गया। फिर 6 का स्क्वायर किया 6 चौके 36 और 1 घटा दिया तो क्या हो गया 35 हो गया। इसी तरीके से 8 का किया तो 8 28 64 और 64 में से 1 कर दिया तो 63 हो गया। तो क्या चल रहा है 2, 4, 6, 8 फिर 10। तो 10 का अगर हम स्क्वायर करते तो 10 10 का 100 हो गया और 100 में से 1 घटा देते यानी 99, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है वह संख्या बताइए जो सामान्य गुण न होने के कारण उक्त समूह से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि 169 क्या है, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन को कि इसमें ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि देखना होता है कि किस नंबर का स्क्वायर है या किस नंबर का क्यूब है। तो सबसे पहले देखिए 169 13 का क्या है स्क्वायर है 13 का, फिर 289 17 का स्क्वायर है, 361 क्या है 19 का है, 442 किसी का नहीं है ध्यान दीजिएगा, 482 क्या है 22 का है और 729 क्या है 27 का है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 442 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ये 442 किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिया है कि B से A बड़ा है, B से A बड़ा है परंतु C से छोटा है, तो बनेगा क्या इसका ये देखिए C इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है E से D छोटा है परंतु A से बड़ा है, तो E इज ग्रेटर देन D, D इज ग्रेटर देन A। ठीक, आगे क्या कह रहा है यदि C आयु में D से छोटा है, ठीक है C आयु में D से छोटा है तो ये क्या होगा D इज ग्रेटर देन C। तो बताइए कि आयु में सबसे बड़ा कौन होगा। तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बनेगा क्या E इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन P। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन आ रहा है E आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे E। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है B का भाई A है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये ब्लड रिलेशन का है, B का भाई A है, तो B का भाई A है तो A पे हम पॉजिटिव लगा दिए क्योंकि ये मेल हो गया। फिर A जो है D का पिता है, A जो है D का पिता है। तो यहाँ पे आगे देखिए क्या कह रहा है कि D का पिता क्या है C है, तो यहाँ पे हमने बना दिया कि D का जो पिता है वो क्या है C है, तो C पॉजिटिव हो गया। फिर क्या कह रहा है D की जो माता है वो क्या है E है, तो E हमारा निगेटिव हो गया। अब पूछ क्या रहा है
कि ए और डी भाई हैं, तो ए और डी हम बना देते हैं भाई, तो ये तीनों भाई बहन हो सकते हैं। बी का हमें जेंडर नहीं पता है। क्वेश्चन में पूछा है कि ई का सी से क्या रिश्ता है, तो ई का सी से रिश्ता किसका है, वाइफ का, यानी पत्नी, हम सफ़र, अर्धांगिनी का है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों से नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे दिया इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 ऑप्शन दिए हैं कि नेचर, चार्टर, फ्रैक्चर एंड रीस्ट्रेन। तो देखिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे एच दिया है, ठीक है, लेकिन 10 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है उसमें कहीं भी एच नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि CHARTER में एच यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, यदि a बराबर 26 है और SUN बराबर 27 है तो बताइए CAT बराबर क्या होगा। तो देखिए a का अपोजिट क्या होता है 26, S 19 पे आता है, तो 19 का अपोजिट हमारा अगर हम बात करें तो क्या होता है 8। यस 19 पे होता है, तो हम टोटल मिला के अगर हमें बनाना होता है तो 27 बनाना होता है। तो 19 और 8 27, यू हमारा 21 पे होता है यहाँ पे, तो 21 पे यू होता है तो इसका अपोजिट लेंगे तो 6 हो जाएगा। एन अगर 14 पे होता है तो अपोजिट लेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 8 से 14, 14 और 13 27। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे CAT की। C 3 पे होता है तो इसका अपोजिट की बात करेंगे तो 24 हो गया। ठीक है, A का अपोजिट 26 हो गया। फिर T हमारा किस पे होता है, T 20 पे होता है तो इसका अपोजिट 7 हो गया। ठीक है, तो 24 और 26 50, 50 7 57, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 57 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए भैया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, पर्सनली आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यदि एक कूट भाषा में ऑर्गेनाइजेशन को CBDWLQJ WYQCL और ऑपरेशन को CXFBWYQCL लिखा जाता है तो सेपरेशन को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए कि ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कोडिंग क्या है। तो सबसे पहले हमें देखना रहता है कि हम उस नंबर, उस जो लेटर दिया है उस लेटर को उसी नंबर में कोडिंग करेंगे, जैसे O का C में, R का B में, इस तरीके से हम चेक करेंगे कि क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखिए यस का इसमें सबसे पहले सेपरेशन में देखिए यस से शुरू है एस, तो यहाँ एस में किससे चेंज किया है, तो एस चेंज किया है जे में। तो जे किस में है, जे सिर्फ और सिर्फ बी और सी में है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एन है, लास्ट अब मिलाएंगे, लास्ट मिलाएंगे तो एन इसमें है और इसमें एन किस में चेंज किया है, एल में चेंज किया है। तो हमारा जे से शुरू हो रहा है और एल से ख़त्म हो रहा है। अब देखिए इन दोनों में लास्ट में भी क्या है, एल है, लेकिन सेकंड लास्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, ओ है। तो ओ को किस में चेंज किया है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में हम देख लेते हैं तो ओ का सी में है, और यहाँ पे सी किस में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JFXWBWYQCL, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, ठीक है, माइनस का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ डिवाइड हो, तो डिवाइड तथा डिवाइड का अर्थ प्लस हो, तो बताइए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो 2, अब डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या है, 6 है। गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ है भाग, ठीक है। फिर डिवाइड का अर्थ की बात करें तो प्लस है, तो 6 का डिवाइड हम 6 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे भी 2 है, तो 2 1 2 यानी आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आंसर 5 किस में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, श्रृंखला में गलत पद को ज्ञात करें। ये क्या है कि ये एक सीरीज दिया है, इसमें हमें गलत नंबर को सिलेक्ट करना है। तो अब देखिए 98 72 50 31 18 और 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ऐसे सीरीज देता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो अब देखिए 98 में से 72 को अगर हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 98 में से 72 को घटाएंगे तो 72 50 31 18 और 8 दिया है। अगर हम 98 में से 72 को घटाते हैं तो क्या आता है, 26 आता है। आगे देखिए 72 में से 50 को घटाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 22 आता है। ठीक है, आगे देखिए 50 में से 31 को घटाते हैं यानी 31 को घटाते हैं तो 19 आता है। अब 31 में से 18 को अगर हम घटा देते हैं तो क्या आ जाता है, 13 आ जाता है। आगे देखिए 18 में से 8 को घटाते हैं तो 10 आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस 4 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 31 को हम क्या कर देंगे 32 करके चेक करेंगे कि क्या ये सीरीज 4 पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर हम 50 के बाद 31 की जगह पे 32 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा 18 हो जाएगा। ठीक, अब 32 में से 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 32 में से अगर 18 जाता है हमारा तो क्या हो जाता है, 12 2 14 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 यहाँ पे हो जाएगा, 14 का डिफरेंस हमारा क्या देखेंगे, 18 और 14 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 18 में से 8 हमने घटाया था तो 10 आया था, 14 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो 31 है वो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देखिए मीना का स्थान ऊपर तथा नीचे दोनों ओर से 15वां है। अब देखिए जब 15वां स्थान ऊपर से भी है नीचे से भी, तो यानी मीना का स्थान ये 15, इसके ऊपर भी 14 लोग होंगे और इसके नीचे भी 14 लोग होंगे। तो 14 ऊपर 14 नीचे 28 और एक मीना, कितना हो गया टोटल 29, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक बिंदु पी से चलना प्रारंभ करता है। ये देखिए बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अशोक क्या है कि बिंदु पी से चलना प्रारंभ करता है। बिंदु पी आप देखिए आगे क्या दिया कि वह 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो पहले हम डायरेक्शन बना ले कि कैसे बनता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब बिंदु पी से, ये बिंदु पी हम सेंटर को मान लेते हैं, बिंदु पी से क्या उत्तर की ओर चलना शुरू करता है और 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ पहुँच गया। अब आगे कह रहा है कि 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब ये कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाएगा कि अभी उत्तर की तरफ गया, अब हम इस सेंटर पॉइंट से 6 नीचे लेके जाएं कि हम यहाँ पहुँचें इससे नीचे लेके जाएंगे। तो भैया हम जहाँ पहुँच गए वहीं से तो 6 किलोमीटर वापस आएंगे। तो 6 किलोमीटर वापस आएंगे तो मूल बिंदु से क्या हो जाएगी, डिस्टेंस 4 हो जाएगी। अब हम यहाँ पहुँच गए, इसके बाद क्या करें, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो पूरब इधर है तो 3 किलोमीटर ये चला, 4 किलोमीटर ये चला। अब पूछ रहा है कि वह बिंदु पी से कितनी दूरी पे है। तो ये बिंदु पी है, बिंदु पी से ये कितनी दूरी पे है, ये पाइथागोरस लगाएंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 4 चौको 16 और 3 3 के 9, 16 9 25 और अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको समझना है और एग्जाम्स में क्वेश्चंस में प्रयोग करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ शिक्षक क्या हैं, कवि हैं। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं। तो ये टीचर हो गया। ठीक है, अब कुछ टीचर क्या हैं, कवि हैं, यानी ये के हो गए। ठीक, और सभी कवि क्या हैं, कलाकार हैं। तो कलाकार को हमने सी से दर्शा दिया, कवि को के से और टीचर को टी से। तो क्या हो गया, आगे देखिए जो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन दिया है कि कोई कलाकार शिक्षक नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों, क्योंकि सभी कलाकार, कवि क्या है, कलाकार है। तो वही हमारा जो कवि है थोड़ा सा उसका पार्ट क्या है, टीचर में आता है। तो कोई कलाकार शिक्षक नहीं, ये गलत हो गया। आगे देखिए कुछ शिक्षक क्या हैं, कलाकार हैं। तो इसका टीचर का कुछ पोर्शन किसमें है, कलाकार और किसमें, कवि में मेंशन है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर। केवल कुछ शिक्षक ही क्या है, कलाकार हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि यदि G प्लस H का अर्थ G का पिता है, G पिता है H का। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो इसलिए परेशान नहीं होंगे, हम बता दे रहे हैं G पिता है H का। यदि G माइनस H का अर्थ है G माता है H की, यदि G गुणा H का अर्थ है G बहन है H की। तो बताना हमें क्या है कि P क्या है, दादी हैं S की। तो अब हमें यही बताना है कि P क्या है, दादी हैं किसकी, यस की। अब ये छोटे से ट्रिक्स आप ध्यान से सुनिएगा। अब पहला ऑप्शन दिया है कि P माइनस क्यू इंटू एस प्लस आर। तो P हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, P माइनस किसका है, P माता है किसकी, Q की। ठीक, गुणा का अर्थ होता है क्या, बहन। तो Q क्या है, सिस्टर हैं यस की। ठीक है, आगे क्या है, प्लस आर। अब प्लस किसका साइन है, पिता का। तो ये क्या हो गए, फादर हो गए। तो ये तो सीरीज बनी नहीं रहा, P दादी ही नहीं हो पाएंगी ये फादर की। ठीक है, एस की। ठीक है, ये एस से पूछा है तो यस तो ये सिस्टर है। यहाँ पे क्या है, एक सिंगल जनरेशन है तो ये तो बनेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे P इंटू क्यू है और आगे क्या है, देखिए P इंटू का अर्थ होता है सिस्टर, P सिस्टर है किसकी, Q की। ठीक है, प्लस का अर्थ होता है फादर, यानी Q फादर है किसके, R के। ठीक, R माइनस एस, माइनस का अर्थ होता है माता, R माता है किसकी, यस की। अब पूछा क्या है हमारा, P दादी, यानी P हमारी सिस्टर यहाँ पे शो कर रहा है और S की हमें बताना है। ठीक है, तो P क्या है यहाँ पे, R माता है S की। तो यस का तो कोई जेंडर ही नहीं है यहाँ पे, P का जेंडर है। लेकिन ये जो जनरेशन बन रहा है वो क्या है, 2 जनरेशन पे बन रहा है। यहाँ पे देखिए P अगर दादी की हम बात करते हैं तो हम, फिर हमारे पापा, फिर हमारे पापा के पापा, इसी तरीके से हम, हमारी मम्मी, फिर हमारे मम्मी की मम्मी, या फिर हमारी मम्मी, फिर मम्मी की सास। तो इस तरीके से जनरेशन आप काउंट करेंगे, आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आगे देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो P इंटू आर है, इंटू का क्या अर्थ है, P सिस्टर है R की। आगे क्या है, R प्लस Q है, तो प्लस का अर्थ होता है R फादर हैं किसके, Q के। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है माता है किसकी, यस की। अब देखिए P हमारा तो दादी, ये मेल फीमेल आप समझते रहिए, अगर मेल फीमेल से भी अगर आप समझ पाएंगे तो भी क्वेश्चन आपको आसानी से हो पाएगा। अब यहाँ P तो हमारा सिस्टर तो शो कर रहा है, लेकिन P क्या है, सिस्टर है किसकी, R की। और R क्या है, फादर है Q के। और Q क्या है, मदर है यस की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए फिर वही सिर्फ 2 जनरेशन चल रहा है। कितने जनरेशन चल रहे हैं, 2 जनरेशन चल रहे हैं। तो आपको पहले ट्रिक नहीं लगाना, आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने जनरेशन हमारे रन कर रहे हैं। तो ये भी हमारा नहीं होगा। आगे देखिए नेक्स्ट जो है, P माइनस क्यू प्लस R इंटू एस। तो P हमारा क्या है, माइनस, देखिए P का अर्थ क्या है, माता, P मम्मी है यानी माता है। आगे Q देखिए, Q की। ठीक है, अब प्लस का अर्थ क्या होता है, फादर, Q फादर है किसके, R के। और इनटू यस, यानी क्या है कि R हमारे क्या है, सिस्टर हैं किसकी, यस की। R किसकी है, तो R क्या हो गई, सिस्टर हो गई यस की। तो अब देखिए यहाँ पे जो पैटर्न हमारा बन रहा है कि P हमारी क्या है, मदर है, और Q हमारा Q फादर हैं, और Q फादर किसके हैं, R के हैं। तो R के फादर Q हो गए, और R जो सिस्टर हैं किसकी, यस की। तो ये दोनों भाई बहन हो गए, ये इनके फादर हो गए, इनके फादर की मम्मी क्या हो गई, इन लोगों की दादी हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप 2-3 बार इसको रिपीट करके देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे ज़रूर डाउट पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जाके पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा अक्षर समूह अन्य समूहों जैसा नहीं है। तो अन्य समूह जैसा हमें ऐसा समूह फाइंड करना है जो एक दूसरे से
मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया FMT, तो F क्या होता है 6 पे होता है, M होता है 13 पे, T होता है 20 पे। तो F और M का डिफरेंस कितना है 7, और M से T का डिफरेंस भी क्या है 7 है। तो ऑप्शन नंबर ए में 7 है। ऑप्शन नंबर बी देखिए H और O में डिफरेंस कितना है 7 का है, और O में O 15 पे, V 22 में है, तो 15 और यानी 22 में डिफरेंस क्या है 7 का है। आगे देखिए के हमारा कितना पे होता है 11 पे होता है, आर हमारा कितना पे होता है 18 पे होता है, तो ये 7 का डिफरेंस आया। आगे क्या होता है के हमारा अगर 18 में हम 7 जोड़ते हैं तो क्या होता है 25 होता है। तो यहाँ पे क्या दिया 24 दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज बन रहा है 7 और 6 का बन रहा है, 18 6 24 का बन रहा है। XYZ, एक्स कितने पे होता है 24 पे होता है, लेकिन होना क्या चाहिए 7 और 7 का यहाँ पे KR क्या होना चाहिए Y होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह के समान है। तो यहाँ समूह देखिए क्या दिया हुआ है 3, 6 और 13 दिया है। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, और फिर 13 में से 6 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7। अब 3, 7 किस में से डिफरेंस आ रहा है ये हमें चेक करना है। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, और 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये तो नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर 1 कट गया। आगे देखिए 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, और 14 में से 8 घटाएंगे तो 6, ये भी नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर ए भी कट गया। 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, और 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। 11 में से 8 घटाएंगे 3, और 18 में से 11 घटाएंगे तो 7, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा, यानी 3, 6, 13 के पैटर्न को फॉलो करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि लक्ष्मी की माता नगेंद्र के पिता की पुत्री है, नगेंद्र लक्ष्मी से क्या संबंध है। अब देखिए ये चीज़ समझने वाली बात है कि लक्ष्मी की जो माता है कोई लड़की है, उनकी जो मम्मी है, ठीक है, नगेंद्र के पिता की पुत्री हैं, नगेंद्र के पिता, ठीक है, नगेंद्र के पिता ये फादर हो गए, नगेंद्र के पिता की क्या है पुत्री हैं, ठीक है, तो नगेंद्र का लक्ष्मी से संबंध क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो फादर है नगेंद्र के पिता की पुत्री, तो नगेंद्र के पिता, और यहाँ पे ये जो पुत्री है यही क्या है लक्ष्मी की माता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नगेंद्र की जो का लक्ष्मी से संबंध क्या हो जाएगा मामा का हो जाएगा, यानी उनके मम्मी के भाई का। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि पी ने क्यू से कहा तुम मेरे पिता के इकलौते पुत्र के बेटे हो। तो सबसे पहले ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि तुम मेरे पिता के इकलौते पुत्र के बेटे हो, तो इसमें भतीजा चाचा की तो बात ही नहीं आएगा। अब बात आएगा क्या बेटा और भाई का। तो जो पी ने क्या कहा कि तुम मेरे पिता के यानी मेरे पिता के इकलौते पुत्र, ठीक है, तो मेरे पिता के इकलौते पुत्र यानी मेरे पुत्र इकलौते पुत्र के बेटे हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू का पी से जो संबंध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा का हो जाएगा, यानी क्यू का पी से संबंध क्या है बेटा का, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि नीचे दिए गए आकृति में वर्ग तथा दीर्घ वृत्त में आने वाले परंतु आयत तथा त्रिभुज में न आने वाले संख्या ज्ञात करिए। तो ध्यान रखिएगा कि वर्ग और दीर्घवृत्त में आ जाए लेकिन आयत और त्रिभुज में न आए। तो सबसे पहले आयत कौन सा है, आयत ये है 10, 9, 6 और त्रिभुज ये है। वर्ग और दीर्घवृत्त, तो वर्ग ये है, ये बड़ा वाला वर्ग, और दीर्घवृत्त ये है। तो इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 36 विद्यार्थी मैथ पढ़ते हैं, 28 विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ते हैं। गणित तथा जीव विज्ञान दोनों पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ के 50 उसमें से घटा देंगे, तो 28 + 36, ठीक है, तो 28 + 36, ठीक है, तो 8, 6, 14, 4 हो गया, 3, 2, 5, 1, 6 हो गया। 64 में से 50 घटा देंगे, तो 64 में से 50 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 14, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया है कि यदि
व्यक्ति टाइगर को QDGFHS लिखता है, इसी तरह से MONKEY को क्या लिखेगा? तो कौन सा पैटर्न लगा ये देखिए। T क्या होता है? 20 होता है। यहाँ पे देखिए 19 दिया है, यहाँ पे Q दिया है यानी 17 दिया है। आगे देखिए तो T में हमने 1 घटाया तो क्या हुआ? 19 हो गया, और T में हमने यानी 20 में 3 घटा दिया तो क्या हो गया? Q हो गया। आगे देखिए कौन सा पैटर्न लगता है? I है तो I में क्या 9 पे होता है, तो I में अगर हम 1 घटाते हैं तो H हो जाता है, और I में अगर हम 3 घटाते हैं यानी 9 में से 3 घटाएंगे 6, यानी ये पैटर्न तो चल नहीं रहा है। चल किधर से रहा है? इधर से चल रहा है, इस डायरेक्शन से। यानी T में हमने 1 घटाया, I में 1 घटाया, फिर G में 1 घटाया, इसी तरीके से सब में क्या हो रहा है? एक एक घट रहा है और इस डायरेक्शन से लिखा जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? Y में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? X। यहाँ से देखिए M में X 1 घटा देंगे तो M में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? L। आगे O है, O में 1 घटा देंगे, O 15 पे आता है, 15 में से 1 घटा देंगे 14 यानी N। आगे देखिए NL है, N को हम 1 घटा देंगे, N में से 1 घटाएंगे तो M। तो हम 1-2 लेटर लास्ट के चेक करें कि किसमें L N M आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर C में क्या हो रहा है? XDJMNL आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर C यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का सीरीज 25 क्वेश्चन करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ मैं PDF अपलोड कर दूँगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।